नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। कुछ घंटे पहले तक जो राष्ट्रपति ईरान को अभूतपूर्व विनाश की धमकी दे रहे थे, वही अचानक सीज फायर के लिए मान गए। 6 हफ्तों तक चले तनाव, हमलों और धमकियों के बाद अमेरिका और ईरान बातचीत के टेबल पर लौट आए हैं। लेकिन इस फैसले ने अमेरिका के अंदर राजनीतिक भूचाल ला दिया है, जहां ट्रंप की रणनीति, भाषा और मानसिक स्थिति तक सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन यहां तो मामला कुछ ज्यादा ही तेज निकला। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदल दिया। कल तक ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी देने वाले ट्रंप ने अचानक से 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान कर दिया और सबको चौंका दिया। जब 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब ट्रंप पूरे आत्मविश्वास में थे। उन्हें लग रहा था कि ये लड़ाई भी बाकी ऑपरेशंस की तरह जल्दी खत्म हो जाएगी और अमेरिका एक बार फिर ताकत का प्रदर्शन करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात बदलते गए। ईरान ने उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाया। उसने साफ कर दिया कि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए बहुत कुछ है। यही वो मोड़ था जो अमेरिका के लिए ये युद्ध आसान नहीं रह गया। लगातार हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे इस जंग का असर अमेरिका के अंदर भी दिखने लगा। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और घरेलू राजनीतिक दबाव, ये सब मिलकर ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। उनकी आर्थिक नीतियों पर सवाल उठने लगे और उनकी राजनीतिक साख भी दांव पर लगती नजर आई। 6 हफ्तों तक चले इस तनाव के बाद आखिरकार दोनों देशों ने बातचीत की तरफ कदम बढ़ाया। ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि अमेरिका ईरान पर अपने हमले 2 हफ्तों के लिए रोक रहा है। उन्होंने इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी ये बदलाव क्यों? ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स इस दावे को पूरी तरह सच नहीं मान रहे। कूटनीतिक सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ बहाना था, असली दबाव रूस और चीन की ओर से आया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन रूस और चीन ने उस पर वीटो कर दिया। इस कदम ने अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका दे दिया। रूस और चीन ने साफ संकेत दे दिया था कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह बिगड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम रास्ते के बंद होने का खतरा पहले ही मंडरा रहा था, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इन सब परिस्थितियों ने मिलकर ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ घरेलू राजनीति, दोनों ही मोर्चे पर ट्रंप घिरते नजर आए। ऐसे में सीज फायर उनके लिए एक सेफ एग्जिट जैसा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के अंदर अब ट्रंप के खिलाफ आवाजें और तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रंप की बदलती रणनीति और बयानबाजी उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करती है। वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर एक गुस्से भरा और आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला। इस पोस्ट ने आग में घी का काम किया। नेताओं और सांसदों ने उनकी भाषा और व्यवहार को लेकर खुलकर आलोचना शुरू कर दी। अब मामला इतना बढ़ गया है कि अमेरिका में 25वें संशोधन की चर्चा तेज हो गई है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर यह साबित हो जाए कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। कई सांसदों का मानना है कि ट्रंप का बार बार अपना बयान बदलना, कभी युद्ध की धमकी देना और फिर अचानक शांति की बात करना, यह सब उनकी मानसिक स्थिरता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि हमेशा की तरह ट्रंप अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्य को हासिल कर चुका है और अब बातचीत के जरिए स्थायी शांति की दिशा में बढ़ना चाहिए। वहीं ईरान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर उन पर हमला नहीं किया गया तो वे भी अपने सैन्य अभियान रोकने को तैयार हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां ट्रंप पाकिस्तान को श्रेय दे रहे हैं, वहीं विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कवर मानते हैं। असली दबाव रूस और चीन की तरफ से आया, जिसने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। अब दुनिया की नजरें अगले 2 हफ्तों पर टिकी हैं। क्या ये सीज फायर स्थायी शांति में बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है?
वहीं एक बात तो साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को फिर से उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ ताकत का प्रदर्शन होता है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति चुपचाप अपना काम करती रहती है। और रही बात ट्रंप की, तो वो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, अपने फैसलों, अपने भाषा और अपने अंदाज की वजह से। क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है ताकत, राजनीति, दबाव और अचानक बदलते फैसलों की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।